एक मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग सांसारिक भोगों में बहुत आसक्त होते हैं उनका मन भ्रमित रहता है, ऐसे लोग भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाते। महाराज जी, हम नाम जप तो करते हैं बट मन भौतिक भोगों के सुख में राजी है महाराज जी, ऐसे में कैसे बचे महाराज जी? देखो, किसी संत का बच्चा बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं किसी योग्य नहीं हूं, तो किसी भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लीजिए। भगवान के भक्त का चरण आश्रय, भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। अगाध भव सिंधु से पार करने के लिए भक्त चरण आश्रय है। यदि भक्तों के चरणों का आश्रय ले लिया जाए, हमारी बात पर विश्वास कर लेना, तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कृपा करके उसको पार कर देते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु। हम सब विषयी हैं यार, थोड़ी देर के लिए मन को छोड़ो, वही गंदी बातों में मन जाता है। खींच खींच के लगाओ तो भगवान में लगता है, नहीं इसे छोड़ दो तो वह वही गंदी बातों में जाता है। लाख समझाओ बिल्कुल नहीं समझता है। तो भैया, हमको पार होने के लिए नौका की जरूरत है, तैर कर नहीं जा पाएंगे हम। तैर कर जाने वालों में हम ज्ञानी पुरुष नहीं है कि हमें सब काट दे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हम भगवान के भक्त की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के भक्तों का आश्रय लेने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली क्षम्हे तेरी खोट। अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले लो तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और भक्त संग का रंग आपको भगवान की चरण शरण में पहुंचाएगा। क्योंकि भक्त शरण लोगे तो थोड़ी सेवा बनी जाएगी, शरीर की सेवा, धन की सेवा, वस्तु की सेवा यदि किसी भक्त की बन गई तो वो अमोघ है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अन्यथा अगर हम अपने साधन का बल रखें तो ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं कि सब साधन चट जाए, ऐसे ऐसे अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध, संत अपराध। तो हम किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना पे चले तो हमारी साधना सुरक्षित रहेगी और उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।